हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग बच्चे? आशा करते होंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास जो हमारी होगी 10th बिहार बोर्ड की मैथ है बच्चों, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 करेंगे, वास्तविक संख्या। इनसे पहले वीडियो में हमने इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चन को किया था हमने। 1.1 के प्रश्नावली 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया था। आज की क्लास में मैं बच्चों शुरू करने वाला हूँ आपका चैप्टर का 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, और बोला गया है कि q कहीं कोई पूर्णांक है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए, इसमें बोला गया है कि दर्शाना है, आपको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक चाहे कोई भी हो। तो हम इसमें सबसे पहले बच्चों मान लेंगे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, a मान लीजिए, कुछ भी। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो जिसमें a बराबर bq+r होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, a को ही मानते हैं। तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है बच्चों? a है। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है। a है, ठीक। और यहाँ पे देखिए क्या बोला, 6q+1। तो 6 जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए क्या बोला गया, 6q+1। इस कंडीशन में आपको अच्छे से पता हो, हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो व्यापक रूप होता है वो होता है a बराबर bq+r। तो यहाँ पे q तो आपको मिल रहा है, और ये जो चीज़ है वो r है, तो ये ऑटोमेटिक है कि b है, ठीक है। और b हम उसे कहते हैं जिससे हम भागा देते हैं। तो आप बताइए कि अगर 6 से किसी भी संख्या में अगर हम बच्चों भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या क्या आएगा। यहाँ इसी बात को लिखना है, हमने लिख दिया। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, तब अगर 6 से यानी 6 से किसी भी संख्या में भाग देने पर एकदम सिंपल है। हमने क्या किया, हमें बोला गया था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी मान लेना है। तो हमने माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमारे पास a है। a एक्चुअली इसलिए माना जा रहा है क्योंकि चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, जिसमें उनका व्यापक रूप होता है a बराबर bq+r। तो इसलिए हमने इसको क्या माना, विषम पूर्णांक को a माना, ओके। उसके बाद तब अगर, अब यहाँ देखिए 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का हमको दिखाना है। तो दिखाने के लिए यहाँ पर जो 6 दिख रहा है आपको बच्चों, वो हमारा b है। तो b हमारा 6 है, तो 6 हमारा b वही होता है जिससे हम लोग भागा देते हैं। तो 6 से अगर किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो भाग देने पर जो हमें शेषफल मिलेगा, भाग देने पर शेषफल क्रमशः का मतलब होता है बच्चों कि शुरू से, मतलब अगर भागा देते तो हमारे पास 0 शेषफल आ सकता है, शेषफल हमारा 1 आ सकता है, ठीक है। शेषफल हमारे पास 2 आ सकता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, शेषफल 6 आएगा। तो 6 एकम 6 फिर कट के वो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास शेषफल यहाँ तक आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखिए हम इन चीज़ को, पहला भाज्य बराबर हम जो है bq+r होता है, तो हम इस बार शेषफल 0 को रख के देखेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए 6q है, इसमें हम शेषफल के जगह पे हम 0 रखते हैं। तो बच्चों 6q में अगर 0 को जोड़ा जाए तो ये 6q होता है, ठीक है। अब 6 जो यहाँ दिख रहा है, 6 हमारे पास क्या है, सम संख्या। 6 जो है वो 2 से पूरा कट जाता है, तो ये एक धनात्मक सम पूर्णांक हुआ, ना कि विषम। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे बच्चों, धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है। हमने शेषफल 0 रखा, अब शेषफल क्या रख के देखेंगे, 1 रखेंगे। 0 के बाद 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, 3, 4, 5, इस तरह से कंटिन्यू रख के हम देखेंगे। तो हमारा ये भाज्य पहला हो गया। दूसरा हम भाज्य निकालते हैं, तो 6q प्लस में शेषफल 0 था, अब की बार 1। तो देखो इसमें क्या है, आप 6 गुना q, लेकिन शेषफल को तो जोड़ना है।
अब यहाँ पे हमें जोड़ के नहीं दिखाना है, क्योंकि ये देखिए ये जो चीज़ है बच्चों ये चर है, वेरिएबल है, और ये नॉन वेरिएबल है मतलब अचर है। चर अचर कभी भी आपस में जुटा नहीं जाता। तो मान के चलते अगर हम इमेजिन करते हैं 6 में अगर शेषफल 1 जोड़े बच्चों तो कितना आएगा, 7 आएगा सर। 7 आता तो 7 हमारे पास क्या सम पूर्णांक या विषम, तो सम नहीं है, क्योंकि 2 से 7 पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा। सम संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं बच्चे जिसमें अगर हम भागा देना तो 2 से पूरा पूरा कट जाए, शेषफल हमारे पास कुछ नहीं है, 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 7 जो है वो एक विषम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके आगे, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाज्य हमारा तीसरा हो जाएगा 6q प्लस में 1 के बाद हम क्या रखेंगे 2। अब यहाँ पे भी इमेजिन कीजिए 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 हमारे पास क्या सम है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखना है। इस चीज़ को हम ऐसे लिखने का मतलब होता है ये चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ है, धनात्मक हो गया और यहाँ से ये हमारा सम और ये हमारा पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए आगे इसी तरह से हम नेक्स्ट निकालेंगे 6q प्लस का, इस बार हम शेषफल 3 लेंगे, तो 6 और 3 को अगर इमेजिन करके जोड़ा जाए तो 6 3 9 होता है, 9 हमारा सम नहीं है, तो हम इसी चीज़ को कंटिन्यू लिखेंगे धनात्मक, ये आ जाएगा बच्चों विषम, क्योंकि सम नहीं है, विषम पूर्णांक। यहाँ तक आप नोट कीजिए, आगे हम फिर बताते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या करना है, चौथे भाज्य में निकाल लिए, अब हम निकालेंगे पाँचवा, यानी भाज्य पाँचवा जो हमारे पास आएगा 6q प्लस, हमने 3 तक रखा था, इस बार 4 रख के देखें, तो 6 और 4 को जब जोड़ा जाता है तो 10 आता है, 10 हमारे पास सम है, तो इन्हीं चीज़ को लिखेंगे धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है। अब लास्ट एक और शेष है हमारे पास 5 था, तो हम इस बार क्या करेंगे, निकाल के देखते हैं 6q प्लस में शेषफल 5, तो 6 और 5 को इमेजिन कीजिए 11 होता है ऐड करने पे, तो 11 हमारे पास सम नहीं है बच्चों, विषम है। तो इन्हीं चीज़ को यहाँ पे दर्शा देना है कि धनात्मक ये 11 जो आपको है वो विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। बस इतना आपको करना है। अब आप उस चीज़ को दिखाना है जो यहाँ पे बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, क्या था बच्चों जरा याद कीजिए, 6 सम, 6 2 8 सम, 6 4 10 सम, तो ये सभी जो संख्या है ये क्या थी, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक। यहाँ 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है, लेकिन बोला गया था क्या इन चीज़ों को आपको दर्शाना है, दिखाना है, तो चलिए हमने अभी जस्ट प्रूव किया था, हम इस चीज़ को लिखेंगे, लेकिन 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3 या 6q प्लस का 5 एक क्या है बच्चों, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस कंप्लीट हो गया, यहीं तक आपको बनाना है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, इनमें बोला गया है कि किसी परेड में, कोई परेड हो रहा है, उस परेड में 616 मेंबर वाली यानी सदस्यों वाली एक सेना जो कि आर्मी है, उनकी एक टुकड़ी जो है 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। ओके, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, स्तंभ मतलब पिलर में मार्च करना, एक स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है ना, एक्चुअल में इतना बड़ा है नहीं, ये बहुत ही आसान है, सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या देखना है, स्तंभ का क्या निकालने बोला जा रहा है, स्तंभ का आपको निकालने बोला जा रहा है सिंपली अधिकतम संख्या। क्या निकालने बोला जा रहा है, अधिकतम। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर अधिकतम दिखे तो एचसीएफ कर दीजिए और न्यूनतम दिखे तो एलसीएम कर दीजिए, मतलब लॉसो निकाल लेना, और अधिकतम रहे तो मौसो कर लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है,
हमें बोला गया यहाँ पे अधिकतम संख्या, तो हम अधिकतम निकालेंगे। देखिए किसके बारे में बोला है, टोटल सदस्य कितने हैं 616 और 32 मेंबर वाली है, तो 32 से 616 में आपको एचसीएफ करना है। तो 32 को 2 बार अगर पढ़ते हैं तो 32 दूना 64 और यहाँ पर 61, तो हम एक बार में पढ़ेंगे 32। देखिए यहाँ से एक यहाँ से पहचान लेंगे बच्चों, 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बच गया 5 क्योंकि एक हमने लिया था, 5 से 3 गया 2। अब देखिए 32 से 1 कम है तो हमें 6 उतारना होगा। अब देखिए इसको पढ़ेंगे हम, मान लीजिए 9 बार में ट्राई करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 तिया 70 से 28, हाँ 9 बार में आ जा रहा है। 9 दूनी 18 हासिल 1 और 9 तिया 27 और 1 28, यहाँ से 16 से 8 गया 8, यहाँ 8 में से 8 गया खत्म, ये खत्म। यहाँ बच्चों 8 बच रहा। अब देखिए 32 से कभी भी भागा 8 में नहीं लगेगा, तो हम इस चीज़ को लाइन को खींचेंगे और 32 को उठा के यहाँ देंगे। चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे बता रहे हैं, 8 से अब किस में देना है 32 में, तो 8 चौका 32। देखिए पूरा पूरा कटा, लेकिन काटने वाला कौन है 8 है, तो इसका मतलब है अतः हम यहाँ लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है बच्चों 8, यही हमारा आंसर होगा फाइनल। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितने हैं जो मार्च कर सकते हैं, तो 8 स्तंभ ऐसे हैं जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। देखिए बच्चों आपके बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का जो हिंदी मीडियम की मैथ है उसमें एक इसमें इंडिकेशन दिया हुआ है, संकेत दे रखा है। उन संकेत के आधार पर ही सवाल को बनाना है। संकेत हमारे पास जो दिया हुआ है, संकेत में बोला गया है कि माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है, माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है। ये आपको संकेत दिया हुआ है आपके मैथ के बुक में, इन संकेतों को लिखना है। अब बनाना है यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रेमिका, दोनों एक ही वर्ड है। कल की वीडियो में हमने बताया था कि प्रेमिका और एल्गोरिथम दोनों वर्ड एक ही है, लिखने का अपना अपना ये है। तो यहाँ पे ए जो हमारा पहला आ जाएगा, पहला ए क्या निकालेंगे, यहाँ जरा ध्यान से देखिए। ये आपका जो दिख रहा है ना बच्चों, ये बी है, ये क्यू है, ओके। ये बी क्यू प्लस आर, तो हमारे पास यूक्लिड का ये तो सिस्टम है। तो ये पहला भाज्य हमारा जो निकलेगा उसमें हम लिखेंगे 3q। अब देखिए सवाल में क्या बोला गया था कि m के लिए आपको अगर इस m को लाना है तो इसका क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। तो हम इस पहला जो हमारे पास 3q है इसको उठाएंगे और इसका करेंगे बच्चों वर्ग मतलब स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा बच्चों, तो 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुने 3 यानी कि 9, ये आता है। तो 3 का वर्ग समझ में आ गया। ऐसे आप लोग बचपन क्लास में पढ़े होंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, q का स्क्वायर q स्क्वायर होता है। हमें क्या लाना है, हमें लाना है 3m। क्या लाना है, 3m लाना है। तो 3m लाने के लिए देखिए हमको 3 लाना है, तो 9 का जो आप फैक्टर करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 गुना 3 आता है। बेसिकली आपको क्वेश्चन में 3 लाना है, तो 1 3 आप कॉमन ले लो, तो 1 3 हमारे पास बचता है, 3 3 9 आ गया और यहाँ से q स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है ये हमें नहीं चाहिए, इसके जगह पे हमें क्या, देखो 3 तो हमको मिल गया, अब हमारे पास क्या आना चाहिए, m लाना है। तो m के लिए इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर में m, इस चीज़ को यहाँ पे मान लिया हमने कि 3 स्क्वायर को हमने m मान लिया।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस जगह पे 3 इंटू, क्योंकि इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का संबंध, यहाँ पे गुना का संबंध है, और इस पूरे को हमने क्या माना है, इस पूरे को हमने m माना है, तो यहाँ पे m रखना है। इस हिसाब से हमारा ये 3m आएगा। पहला तो हमारा आ गया। अब इसी प्रकार हमें दूसरा भी दिखाना है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने पेपर में, आगे बताते हैं। देखिए ये तो हमारा आ गया, ठीक। अब देखिए पुनः, यहाँ लिखेंगे बच्चों पुनः या फिर अगेन। पुनः क्या करना है, a यानी भाज्य दूसरा जो निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 3q + 1 आएगा, क्योंकि इससे पहले क्या था 3q था, तो 3q + 1 3q + 2, तो 3q + 1 है, लेकिन इस क्वेश्चन में वर्ग बोला गया है, वर्ग का मतलब स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, एक आपको बीजीय व्यंजक पे आपको सूत्र पे बन जाता है, अलजेब्रा का सूत्र लगेगा। देखिए जरा, इस चीज़ को हम क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, इसको मान लेंगे हम a, और इस चीज़ को मान लेंगे b। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर, और इसका सूत्र होता है बच्चों a² प्लस का 2ab प्लस में b²। क्लियर। ये फॉर्मूला का यूज़ हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए a का स्क्वायर बोला गया, तो a हमारे पास कौन है 3q, इसका स्क्वायर कर लेंगे। चलिए प्लस है, लगा दीजिए, यहाँ पर 2 है, लगा देना है, और सभी के बीच में गुना है। ये जो 2ab आप लोग देखते हो ना, इसके बीच में संबंध होता है 2 × a × b, ये वाला रिलेशन है, तभी जाके गुना होता है। क्योंकि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चर और अचर कभी भी जुड़ता नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस फॉर्म में ये चीज़ है, इसको इसी फॉर्म में हम लोग सजा देंगे। तो a हमारे पास क्या है, ये देखिए जरा 3q है, गुना b हमारे पास यहाँ देखिए क्या है 1 है, प्लस यहाँ से प्लस हमने लिया b का स्क्वायर, तो b हमारे पास बच्चों 1 है, तो 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखिए अब आगे देखिए क्या है, 3 का वर्ग होगा 9, q का स्क्वायर यहाँ से q², ठीक है। अब देखिए 2 तिया 6, 6 एकम 6, और यहाँ से q, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। चलिए अभी तक हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए क्या करना है, 3q + 1 लाना है, तो 3 लाने के लिए आप जरा ध्यान से देखिए, इसके फैक्टर में 3 तिया 9 3 आ रहा है, इसमें भी 3 दूना 6 3 आ रहा है। इस दोनों में कॉमन क्या है, अगर आप 9 की बात करें तो इसका फैक्टर 3 तिया 9 आएगा, और 6 की बात करें इसका फैक्टर 3 तिया आएगा। तो आप जरा ध्यान दो, 9 और 6 में दोनों में ऐसा क्या चीज़ है जो दोनों में, ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 में भी है और 6 में भी है। तो देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो बस हम क्या कॉमन ले लेंगे, कॉमन 3 ले लेंगे, कॉमन लेंगे हम 3। चलिए तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे बच्चों 3 कॉमन लेने से यहाँ पर आ गया 3 तिया 9, और यहाँ से q², प्लस में 3 दूनी 6, और यहाँ से q। और अगर हम इस +1 को अंदर लेते हैं तो 3 गुना 1 3 होगा, जो कि यहाँ पर 1 है। अगर हम ऐसे कर देना बच्चों, ये यहाँ पे गलती नहीं करना, अगर ऐसे कर लेते हो ना तो ये आपका गलत हो गया। 3 तिया 9 तो चलो कंप्लीट है 3, और ये q² आ गया, 3 दूना 6, और यहाँ से q आ गया, 3 एकम 3 तो है नहीं, तो इस कंडीशन में हमें ये 1 अंदर नहीं करना होगा, इसके लिए हम इस 1 को बाहर रखेंगे। यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, +1 एज इट इज, इसको ऐसे उतार देना है। अब ये जो चीज़ है इसको हम लोग क्या मानेंगे, आप यहाँ लिख सकते हो, जहाँ 3q² प्लस में 2q बराबर में हम मान लेते हैं m। इस चीज़ को हमने क्या मान लिया m, तो इस पूरे के जगह पे हमें क्या रखना होगा, इस पूरे के जगह पे m रखना होगा। इस जगह पे m रखेंगे तो 3 गुने, इसको हमने m माना, अब +1 हमारे बाहर से, तो पहले बोर्ड मास पढ़े होंगे, D for bracket, O for off, D for division, M for multiplication and A for addition and S for subtraction। उसी का यहाँ पे रूल लगेगा कि आपको सबसे पहले क्या करना प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें 3 गुना m करना, 3m, और यहाँ से +1। देखिए इससे पहले हमने 3m दिखाया, अभी 3m + 1 दिखाया, तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में है बच्चों, इस चैप्टर का जो 1 पॉइंट प्रश्नावली है ना, इसका लास्ट क्वेश्चन ये है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है,
सवाल यहाँ पर है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन आगे बनाया था ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 और ये 5 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। बस डिफरेंस ये है, यहाँ पर आपको वर्ग बोला गया है और ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आपको घन बोला गया है। यहाँ पे घन, तो घन में पावर 3 लगा देना है बस, और कोई फर्क नहीं है। चलिए मैं इसको भी बना देता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे बना लोगे, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन को जिस तरह से हमने बनाया ना, सेम प्रोसेस वही बनाना है। बस जहाँ जहाँ आपने स्क्वायर लगाया था वहाँ पे क्यूब लगा देना। चलिए इसमें भी वही कंडीशन होगा कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है या x है, कुछ भी a है, तब यह 3q +1 या 3q +2 के रूप का होता है, 2 के रूप का होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाता तो हमें अब क्या निकालना है, आपको तो पता है। पहला भाज्य हमारा हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा बताइए। पहला भाज्य हम क्या लिखें, पहला भाज्य, एक सेकेंड, पहला भाज्य हमारा यहाँ से आ जाएगा, पहला भाज्य ये आ जाएगा हमारे पास। पहला कौन सा है, 3q, इनको ले लेंगे, 3q ले लिया हमने। अब देखिए पहले वाले को लेना है, उसके बाद दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को। अब इसका देखिए करने क्या बोला जा रहा है, अब बोला गया है घन करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, घन करना है, घन करना है। 3q+2 के रूप का होता है। अब क्या करना है, इसमें घन करेंगे हम लोग, तो इसका घन कर दीजिए ऐसे करके। घन का मतलब होता है जो भी नंबर आपके ब्रैकेट के अंदर, उसको 3 बार, सेम चीज़ को 3 बार गुना करना, यानी 3 को 3 बार करना, 3 को 3 बार करना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 27। यहाँ हो गया 27 और क्यू का क्यूब कर दीजिए। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, पहले बार में क्या था, 3m लाना था, लेकिन इस बार क्या है, 9m लाना है। क्या लाना है, 9m लाना है। तो 9m लाने के लिए 27 को अगर आप तोड़ते हो तो 9 तिया 27 हम कह सकते हैं। हम यहाँ से हमको 9 लाना है, तो 9 को हम कर लेंगे बाहर, तो ब्रैकेट में बचता है 3, 9 तिया 27 हो गया, और यहाँ से क्यू का क्यूब। बस वही प्रोसेस करना बच्चों, जहाँ इस चीज़ को क्या मान लेना है, 3q का क्यूब को मान लेना है m। इस चीज़ को हमने m मान लिया, ठीक है। इस चीज़ को हमने क्या माना, यहाँ जो चीज़ है उसको क्या रखेंगे, m रखेंगे। तो यहाँ पे 9 और इसके बीच में गुना का संबंध है, इस चीज़ को हमने m माना, तो इसके स्थान पे m को रख दीजिए। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 9m, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका ये हमने पहला दिखाया, 9m हमने ला दिया। अब इसकी बारी है, तो इस चीज़ के लिए हमें इसको लेना होगा, इसको, उसके बाद नेक्स्ट इसको लेंगे। ठीक, आगे देखिए अब क्या करना है, इसमें दूसरा भाज्य निकाल लेंगे। a2 बराबर में 3q, पहले 3q था, अब 3q+1 आएगा, और यहाँ से घन। बस सेम चीज़ है, लेकिन इसमें भी वही अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों। क्या लगेगा, इस चीज़ को हम मान लेते हैं a है, ये हमारा क्या है, a है, और ये हमारा b है। तो a+b का होल क्यूब पे आपको बनेगा, यहाँ पे आ जाता है। फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लेना और याद कर लेना बच्चों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। a+b का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा a³ प्लस में 3a² b प्लस में 3ab² प्लस में b। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a+b का होल क्यूब बराबर में a³ प्लस का 3a² b प्लस में 3ab² प्लस का b³, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बस यही फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, इसी का यूज करना है। a³, तो a हमारे पास है बच्चों 3q, इसका क्यूब कर लेंगे। यहाँ से प्लस ले लीजिए, यहाँ फॉर्मूला में 3 है इंटू
सबके बीच गुना है, ए का स्क्वायर, ए आपके पास 3q है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इंटू यहाँ पे बी अकेला तो 1, फिर से प्लस है 3ab स्क्वायर, तो 3a बोले तो 3q इंटू बी स्क्वायर, तो बी आपका 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस में लास्ट बी क्यूब, तो बी आपका 1 का क्यूब। कोई दिक्कत? जिस तरह से हमारा फॉर्मूला था हमने उस पर इसको अच्छे से अरेंज कर दिया। आगे देखिए, 3 का क्यूब आपको पता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और यहाँ से क्यू का क्यूब, प्लस में सबसे पहले इसका वर्क कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27, 27 एकम 27, और यहाँ से क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3 तिया 9 और 1 का वर्ग 1, 1 को 9 से गुना करेंगे 9 आएगा, और यहाँ से क्यू आ गया, प्लस में 1 का क्यूब, बच्चों 1 ही आता है, 1 का क्यूब करो, 1 पे पावर 4 करो, कुछ भी करो 1 का 1 ही आएगा। यहाँ तक सही है। चलिए अब हमें क्या लाना है, 9m + 1 लाना है। बेसिकली आपको 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए आपको सीधा 9 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लाना है, 9, तो यहाँ से आ जाता है 9 तिया 27, और ये क्यू का क्यूब, प्लस में यहाँ से देखिए 27 है, तो 9 का पारा में 9 तिया 27, और ये अकेला जगह क्यू का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 9 ऑलरेडी है, 9 यहाँ पे आ गया, तो बचता हमारे पास सिर्फ क्यू है, और वही काम +1 बाहर रखना होगा, अगर अंदर रखते हैं तो 9 एकम 9 आ जाएगा, और 9 हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को हम क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, m मानेंगे, तो 9 × m प्लस का बाहर से 1, तो 9 और m को गुना कीजिए, 9m और प्लस का 1, ये आपका दूसरा आ गया। इसी तरह से लास्ट तीसरा भी कर लेंगे। चलिए, तो तीसरा भाज्य क्या निकलेगा, 3q + 2 का होल क्यूब। फॉर्मूला वही यूज करना अभी जस्ट हमने किया था, a + b का होल क्यूब का। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको बनाने में इजी हो। a + b का होल क्यूब बराबर बच्चों a³ प्लस में 3a² b प्लस में 3ab² प्लस का b³, ठीक है, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब, प्लस में 3 × a² यानी 3q का स्क्वायर, इंटू में b यानी कि 2, यहाँ से प्लस 3ab², तो 3 × a आपका 3q इंटू b का स्क्वायर यानी b आपका 2 का स्क्वायर, और सॉरी प्लस b का क्यूब, तो b आपके पास 2 है, इसका क्यूब कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, 3 का क्यूब बच्चों 27 आता है, और q का क्यूब q ही क्यूब होगा, प्लस 3 का वर्ग पहले कीजिए, 3 का यहाँ पे स्क्वायर करना है 9, और 9 तिया 27, और 27 दूना 54, और यहाँ से q का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, और 4 तिया 12, और 12 तिया 36, और यहाँ से q, प्लस में 2 का क्यूब यानी कि 2 × 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने आ जाएंगे 8। अब देखिए 9 लाना है, 9 कॉमन ले लीजिए, 9 तिया 27, और यहाँ से q³ प्लस में 9 छाके 54 q का स्क्वायर, 9 चौके 36 q, और बाहर से प्लस का 8। इस चीज़ को क्या मानना है, m मानना है बस। अब देखिए इसको यहाँ पे आपको 9 इंटू, आपने इस पूरे को क्या माना m, तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई m रख दीजिए इसकी जगह पे, और प्लस का 8 बाहर से, 9 को m से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, 9m प्लस का 8 बाहर से, बस देखिए आपको कंप्लीट हो गया। कोई ज़्यादा ये जो चैप्टर आपका प्रश्नावली 1.1 है, इसका कोई भी सवाल भारी नहीं है। अगर जरा सा भी आप ध्यान से देखें तो बहुत आसानी से बन जाएगा। इस प्रकार हमारा 9m + 8 भी आ गया। इसी के साथ हमारा ये जो प्रश्नावली है वास्तविक संख्या का, जिसमें सवाल 1 से 5 तक थे, इनको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। अगर दोस्तों आपको ये मेरी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी और बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाए। धन्यवाद।